काशीपुर में उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध चैती मेले का तीसरे दिन दिखा उत्साह का माहौल। अष्टमी को डोले में विराजमान होकर आएंगी मां बाल सुंदरी देवी। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध चैती मेले का आगाज काशीपुर में शुरू हो चुका है। वहीं तीसरे दिन मेले में उत्साह का माहौल देखने को मिला। हालांकि सहायक प्रधान पंजा मनोज अग्निहोत्री ने बताया कि अभी मां बाल सुंदरी देवी की स्वर्ण प्रतिमा का मेले स्थित मंदिर में आगमन नहीं हुआ है। इसके बावजूद काशीपुर नगर के स्थानीय लोग पूजा अर्चना के लिए मेले में पहुंच रहे हैं और मेले की रौनक धीरे धीरे बढ़ रही है। मनोज अग्निहोत्री ने आगे कहा कि मां बाल सुंदरी के विराजमान होने के बाद मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी चैती मेला अपनी भव्यता और विविधता के लिए चर्चा में है। मेले में तरह तरह के आकर्षक झूले, जादूगर, घोड़ों का बाजार, मीना बाजार और विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानें मेले की शोभा बढ़ाती रही हैं। घोड़ों का बाजार यहाँ के मेले के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मीना बाजार में सजावटी सामानों और हस्तशिल्प की खरीदारी के लिए लोगों में उत्साह दिखता है। सहायक प्रधान पंजा मनोज अग्निहोत्री ने बताया कि इस बार मां बाल सुंदरी देवी की स्वर्ण प्रतिमा को वे स्वयं नगर मंदिर से डोले मां बाल सुंदरी को विराजमान होकर चैती मेला स्थित मंदिर में लाएंगे। यहाँ एक भव्य और धार्मिक परंपरा का हिस्सा है, जिसका इंतजार न केवल काशीपुर के निवासियों को बल्कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को भी है। मां के आगमन के साथ ही मेले में भक्ति और उत्सव का माहौल अपने चरम पर पहुंचेगा। हर साल की तरह इस बार भी मां के डोले के साथ गाने बाजी और ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूमते हुए मंदिर तक पहुंचेंगे। चैती मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के लिए मौजूद रहता है। मेले के परिसर में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं और पीआरडी जवानों की तैनाती भी रहेगी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाएं और एनजीओ को भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए तत्पर मेले में रहते हैं। सहायक प्रधान पंडा के तौर पर मां की सेवा में हूँ। मनोज अग्निहोत्री मेरा नाम है और ये सेवा का अवसर मुझे मेरे पिताजी जो इस मंदिर के प्रधान पंडा हैं उन्होंने ही प्रदान किया है और उन्हीं के द्वारा मैं दीक्षित हूँ। मेरे गुरु भी हैं। आज तीसरा दिन नवरात्र का चल रहा है, तो यहाँ पर कुछ श्रद्धालु वैसे आना शुरू हुए हैं। जैसा कि माता जी नहीं है, माता विराजमान नहीं हुई है, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का कुछ आइडिया है कि कितना लोग रोज आना जाना होगा। देखिए, अभी तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसपास के क्षेत्रों के और काशीपुर लोकल के ही आ रहे हैं। दरअसल इस मेले का ये नियम है कि जैसे कोई भी माँ का श्रद्धालु जो होता है वो नवरात्र में 9 दिन व्रत करता है। कुछ लोग सातवें में व्रत खोलते हैं, कुछ अष्टमी में खोलते हैं और कुछ नवमी में खोलते हैं। तो यहाँ पे माँ अष्टमी की रात में चल के विराजमान हो जाती है सुबह 4 बजे और श्रद्धालुओं का क्रम ये रहता है कि अपने अपने व्रत पूरे होके घर का पूजन करने के बाद वो यहाँ माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। और मुख्य जो दर्शन दिवस होते हैं वो अष्टमी से चतुर्दशी तक, जिस समय माँ यहाँ विराजमान रहती हैं स्वर्ण प्रतिमा के रूप में, उसी समय वो यहाँ आकर दर्शन किया करते हैं। जैसे ज्ञात हुआ था कि यहाँ पर घोड़ा बाजार लगती है, तो घोड़ा बाजार कितने एकड़ में और कितने घोड़े आते होंगे और उसके बारे में आपको जानकारी? देखिए, चैती मेले की ही तरह यहाँ का जो घोड़ा बाजार है वो भी ऐतिहासिक है और काफी पुराने समय से लगता चला आ रहा है। इस बार थोड़ा सा घोड़ा बाजार में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। उसका कारण ये था कि घोड़ा व्यापारियों ने समय से हमें सूचित नहीं किया था और बीच में ईद का त्योहार होने के कारण हम भी ये समझ बैठे थे कि इस बार शायद घोड़ा व्यापारी यहाँ आने के इच्छुक नहीं है। इसलिए हमने घोड़ा बाजार लगाने की जो एक तैयारियां और सुविधाएं होती हैं वो हमने नहीं की थी। लेकिन अचानक हमने ये देखा कि जिस दिन मेले का उद्घाटन हुआ उस दिन घोड़ा बाजार वाला जो क्षेत्र है वहाँ कुछ घोड़ा व्यापारी आ गए थे। हमने उनको मना कर दिया था कि इस बार घोड़े बाजार का संचालन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग वापस चले जाएं। कुछ व्यापारी वापस भी चले गए, लेकिन कुछ व्यापारी जो दूर के थे वो नहीं जा सके और उन्होंने हमसे ये आग्रह किया कि घोड़ा बाजार हमें संचालित करने दीजिए, हम अपनी खुद की जिम्मेदारी पे घोड़ा बाजार संचालित कर लेंगे। तो हमने उन्हें एक आश्वासन दे दिया कि ठीक है आप यहाँ लगाइए, लेकिन आप हमें लिखित में दे दिए 4-5 व्यापारी जो आपके मुख्य व्यापारी हैं कि ये आप अपनी जिम्मेदारी पे घोड़ा बाजार संचालित करेंगे और इस घोड़े बाजार के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की पूरी जिम्मेदारी आप व्यापारियों की ही रहेगी। इस शर्त पे वो सहमत हैं। घोड़ा बाजार जैसे और अन्य किस तरह के बाजार यहाँ पर लगते हैं और उनकी जिम्मेदारियां किसकी है? देखिए, बाकी जो भी बाजार लगते हैं वो चैती मेला क्षेत्र में लगते हैं। ये घोड़ा बाजार जो है ये पंडा लोगों की प्राइवेट भूमि पे शुरू से ही आयोजित होता रहा है। इसका क्षेत्र चैती मेला क्षेत्र से अलग है
वर्तमान में 2018 से चैती मेले की व्यवस्था जिला प्रशासन के हाथ में है और उसके तहत उप जिलाधिकारी मेला अधिकारी हमारे एसडीएम साहब होते हैं और वही व्यवस्था करते हैं। अन्य बाजार भी देखिए बहुत पुराने और प्रचलित बाजार हैं, जैसे सिलबट्टा बाजार चैती मेले का एक प्रमुख आकर्षण है। उसके अलावा ढोलक बाजार, चूड़ी बाजार, ये कुछ इस तरीके के बाजार है जो परंपरागत रूप से सैकड़ों वर्षों से यहाँ लगते हैं और मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं और ये बाजार चैती मेले की रौनक बढ़ाते हैं। इसी तरीके से एक बाजार यहाँ लगता है दरी कंबल बाजार। वहां पे आप ये समझिए कि आसपास के क्षेत्र की जनता और बहुत दूर दूर से जनता आती है। वो साल भर के लिए अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले दरी, चादर, कंबल वगैरह यहाँ बहुत सस्ते रेटों में खरीद के ले जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी उन्हें मिलती है, क्योंकि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं।